Hello everyone, myself शिवांश गुप्ता। आई गॉट सेलेक्टेड इन नीट 2023। आज अपन बात करेंगे 11th एनसीईआरटी का जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, उसके अंदर जो डार्क रिएक्शन वाला पोर्शन है उस पर अपन बात करेंगे, आज उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो डार्क रिएक्शन है वो आपके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होती है वहाँ पर होती है, जैसे कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो आपके में जो मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट के उस पर होती है, और जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगी। ये डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। डार्क रिएक्शन जो होती है डायरेक्टली प्रेजेंस लाइट के प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन ये जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं एटीपी एनएडीपीएच, इन पर डिपेंड करती है। और यही जो प्रोडक्ट हैं यही इस प्रोसेस को आगे ले जाते हैं, और उसके बाद फर्दर फूड का फॉर्मेशन होता है। बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको अपन बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की बायोसिंथेटिक फेज भी है डार्क रिएक्शन। यहाँ पर ये रिएक्शन है 6 मॉलिक्यूल CO2, 12 और 12 वाटर की मॉलिक्यूल, और लाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और O2 फॉर्मेशन होता है, और वाटर का फॉर्मेशन होता है। फिर अपन यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल के, जिसको अपन C3 साइकिल भी कहते हैं। तो इसकी डिस्कवरी जो करी थी वो मेल्विन केल्विन सर ने करी थी। ग्रीन एल्गी क्लोरेला पर उन्होंने डिटेल स्टडी करा था। कार्बन 14 रेडियो आइसोटॉप था, इसका यूज़ करा था। इसको यूज़ करते हुए इन्होंने C3 साइकिल की जो है डिस्कवरी करी थी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ये आपके C3 साइकिल की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊँ तो ये RUBP जो होता है 5 कार्बन प्रोडक्ट होता है। ये जब एटमॉस्फेयर में उपस्थित CO2 से रिएक्शन करता है रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है। क्रूशियल क्यों होता है? चूँकि रुबिस्को एंजाइम है। यहाँ पर जो रुबिस्को एंजाइम है इसकी जो नेचर है वो डुअल नेचर है। ये कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजनेज भी है। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है अगर वो ज़्यादा होगी तो यहाँ पर आगे फोटो रिस्पायरेशन होने लग जाएगा। लेकिन अगर CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेशन होगा। तो उस पर अपन और भी बात करेंगे, पहले अपन आगे इसको बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 3 PGA, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 बनेंगे ताकि 3 × 2 6 कार्बन के 2 प्रोडक्ट पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ताकि रिएक्शन बैलेंस रहे। 5 कार्बन ये और 1 कार्बन CO2 दोनों मिलकर के 6 कार्बन का बन जाएगा। फिर इस पर अपन आगे बात करें तो रिडक्शन होगा। अगला प्रोसेस जो होगा उसका नाम होगा रिडक्शन। रिडक्शन में 2 ATP और 2 NADPH टू कंज्यूम होंगे, ये टूटेंगे, 2 ADP बनेगा, और दो NADP प्लस और 2 फॉस्फेट ये अलग हो जाएंगे। तो और यहाँ पर जो है 3 PGL फास्फोगिल्सल एल्डिहाइड गिल्स्ट्रिक एल्डिहाइड बनेगा। क्योंकि यहाँ पर एसिड था, एसिड का रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। ये भी 3 कार्बन प्रोडक्ट होता है। और फिर ये आगे सुक्रोज और स्टार्च फूड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर PGL जो होते हैं इसके भी 2 मॉलिक्यूल, चाहे कि 3 × 2 6 कार्बन ये हो जाएगा, तो 6 कार्बन ये था। प्रोसेस आगे बैलेंस रहेगी रिएक्शन, और 6 कार्बन ये बन जाएगा, तो एसिड से एल्डिहाइड बन जाएगा, उसकी रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है इसलिए। और यहाँ पर आपके फूड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सुक्रोज स्टार्च इसी के फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा। फिर ये अगला स्टेप जो होगा वो रीजनरेशन होगा। रीजनरेशन होगा, यहाँ पर एक ATP टूटेगा और एक ADP बनेगा। जब रीजनरेशन होगा वापस से RUBP का फॉर्मेशन होगा, और ताकि जो बार बार ये रीजनरेशन इसीलिए होगा RUBP का, ताकि जो रिएक्शन है वो लगातार चलती रहे, रुके नहीं। चूँकि RUBP आएगा तभी वो CO2 को कैच करेगा, और आगे का प्रोसेस फर्दर रिएक्शन आगे बार बार चलेगी। तो फिर अपन बात कर लेते हैं रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम जो होता है इसका पूरा नाम है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही, एक तो कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। यहाँ पर इसकी डुअल नेचर है, ये कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम करता है और ऑक्सीजनेज। डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर में किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है। अगर CO2 की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा। अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, CO2 की कम है, तो ये ऑक्सीजनेज की तरह जो है एक्ट करेगा, अपना व्यवहार अपना नेचर दिखाएगा। तो अगर ये ऑक्सीजनेस की तरह काम करेगा तो यहाँ पर C3 साइकिल नहीं चलेगी उसकी, बल्कि यहाँ पर फोटो रिस्पायरेशन होने लग जाएगा, और जो कि प्लांट के लिए हार्मफुल होती है, उस पर अपन आगे बात करेंगे। जो रुबिस्को एंजाइम वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है हमारी अर्थ के ऊपर। बहुत ही अबंडेंट, सबसे ज़्यादा अर्थ पे हमारे पाए जाने वाला एंजाइम है ये। और अपन अब आगे बात करें तो स्टेप केल्विन साइकिल के जो स्टेप हैं तो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन जो कि मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ द C3 साइकिल। क्रूशियल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम है वो रुबिस्को है। अगर जरा सा भी कंसनट्रेशन ऊपर नीचे हुई तो C3 साइकिल की जगह फोटो रिस्पायरेशन होने लग जाएगा,
क्योंकि उसकी नेचर जो है रुबिस्को की वो डुअल नेचर है, इसीलिए बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है C3 साइकिल का, केल्विन साइकिल का। अपन आगे बात करें, अगला स्टेप होता है रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, एक तो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर मैं बात करूँ तो 2 ATP और 2 NADPH2 जो होते हैं कंज्यूम होते हैं, ये टूट जाते हैं, 2 ADP और 2 NADP प्लस बन जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाता है। फिर जो रीजनरेशन स्टेप होता है, यहाँ पर एक ATP लगता है, एक ATP कंज्यूम होता है, और वापस से जो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है RUBP, इसका वापस से बार बार रीजनरेशन होता है, ताकि जो रिएक्शन है वो फर्दर बार बार अपना लगातार रिएक्शन चलती रहे, रुके नहीं। अब हम बात करेंगे एक CO2 मॉलिक्यूल के लिए कितने ATP और कितने NADPH2 लगेंगे। तो फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल, तो केल्विन साइकिल के अंदर 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH। 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर NADPH के लग रहे हैं, 2 ATP यहाँ और 1 ATP यहाँ। टोटल पूरी साइकिल के अंदर 3 ATP और 2 NADPH2 लगते हैं। कब? जब अपन एक CO2 को लेकर के रिएक्शन को चला रहे हैं। अगर अपन को ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, यानी कितने कार्बन? 6 कार्बन। 6 कार्बन हमको बनाना है, तो यहाँ पर हमें 6 बार इस रिएक्शन को, इस साइकिल को 6 बार चलाना होगा। 6 बार चलाना होगा तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल CO2 के लगेंगे। जब एक मॉलिक्यूल जब अपन यूज़ कर रहे हैं CO2 का, तो अपन को 3 ATP खर्च करने पड़ रहे हैं। तो अपन जब 6 मॉलिक्यूल CO2 के लगाएंगे तब एक ग्लूकोज बनेगा, तो हमें 18 ATP कंज्यूम करने पड़ेंगे, 6 × 3 यानी कि 18। जब अपन एक मॉलिक्यूल CO2 को लेकर रिएक्शन चला रहे हैं तो हमें 2 NADPH2 कंज्यूम करने पड़े। जब अपन 6 मॉलिक्यूल CO2 को लेकर के चलेंगे तो 6 × 2 यानी कि 12 NADPH2 लगेंगे, और 12 NADP कन्वर्ट होकर के बनेंगे। तो टोटल इस रिएक्शन के अंदर 6 CO2 अगर अपन डालेंगे तो 1 ग्लूकोज बनेगा, 18 ATP डालेंगे तो 18 ADP आउटपुट में मिलेगा, और 12 NADPH2 इनपुट डालेंगे 12 NADP आउटपुट मिलेगा। तो ये बेसिकली आपकी C3 साइकिल, केल्विन साइकिल। और कुछ बातें बताऊँ, जो C3 साइकिल है वो हर तरीके के प्लांट में चलेगा, चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे वो C4 प्लांट हो या कैम प्लांट हो। C3 साइकिल हर जगह, सारे ही प्लांट में, जो भी फोटोसिंथेसिस प्लांट है हर जगह C3 साइकिल तो चलनी ही है, क्योंकि ये इसी के द्वारा, क्योंकि यही वो प्रोसेस है C3 साइकिल, जहाँ से हम ग्लूकोज को बना सकते हैं। प्लांट अपना प्रोडक्ट फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो यहाँ पर अपन इसको यहीं पर C3 साइकिल को यहीं, इसके बारे में अभी इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।